अब ना चलेगा बुलडोजर, ना लगानी होगी डिजिटल अटेंडेंस। बैकफुट पर क्यों योगी सरकार, देनी पड़ी बड़ी राहत। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं इस अपडेट में। दरअसल उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षकों और राजधानी लखनऊ के निवासियों के लिए मंगलवार का दिन राहत लेकर आया है। एक और जहां शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस पर 2 महीने की रोक लग गई, तो लखनऊ के पंत नगर में बुलडोजर के पहिए थम गए। ये रोक अदालत ने नहीं बल्कि योगी सरकार ने खुद लगाई है। यानी 24 घंटे के अंदर सरकार ने यूपी के लोगों को 2 बड़ी राहत दे दी। हालांकि ये राहत लोगों को ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, गुहार लगानी पड़ी। ये लोगों का दबाव भी था, जिसकी वजह से सरकार बैकफुट पर आ गई। वहीं प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने मंगलवार को डिजिटल अटेंडेंस को 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। इस दौरान एक समिति का गठन किया जाएगा जो शिक्षकों के मुद्दों को समझेगा। सरकार ने ये कदम शिक्षकों के भारी विरोध के बाद उठाया है। शिक्षक योगी सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले का शुरू से विरोध कर रहे थे। शिक्षकों ने कहा उनको ऑनलाइन हाजिरी लगाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना है कि स्कूलों में नेटवर्क नहीं है, रास्ते सही नहीं है, इन सब की समस्याओं को दूर किया जाए, उसके बाद हम ऑनलाइन हाजिरी देने को तैयार हैं। भारी विरोध के बाद सरकार ने शिक्षकों को कुछ छूट दी थी, लेकिन अब उसने अपने फैसले को फिलहाल 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं लखनऊ के कुकरेल नदी के किनारे घरों को चिन्हित किया गया था। नदी के 50 मीटर के दायरे में बने घरों का अवैध बताया गया। कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में रहीम नगर, खुर्रम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, पंत नगर और अबरार नगर के करीब 1000 मकान हैं। मकानों को चिन्हित कर उन पर लाल निशान लगा दिए गए थे। इन मकानों पर बुलडोजर चलाया जाना था। लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। लोगों का कहना था कि हम सबके पास रजिस्ट्री की कॉपी है, बिजली के बिल हैं, फिर घर कैसे अवैध हो गया। यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना था कि जीवन भर की कमाई से उन्होंने अपना मकान बनाया, लोन लिया था। मकान टूटने के बाद हम लोग सड़क पर आए जाएंगे। कई निवासियों ने यहां तक कहा था कि हमें अपनी बेटी की शादी इसी घर से करनी थी, लेकिन फिर भी हमारे घर तोड़ने के लिए कहा गया। लेकिन लोगों की ये गुहार सीएम योगी तक पहुंची, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद निर्देश दिया गया कि पंत नगर, खुर्रम नगर और अबरार नगर में कुकरेल नदी के किनारे घर नहीं तोड़े जाएंगे। वहीं सीएम योगी ने लोगों से क्या कहा वो जान लीजिए। प्रभावित परिवार के लोग मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंत नगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, वहां निवासरत लोगों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। संबंधित प्रकरण में एनजीटी के आदेशों के क्रम में नदी के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हांकन किया गया है। फ्लड प्लेन जोन में निजी भूमि भी सम्मिलित है, लेकिन निजी भूमि को खाली कराने की ना तो वर्तमान में कोई आवश्यकता है और ना ही कोई प्रस्ताव है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि फ्लड प्लेन जोन चिन्हीकरण के दौरान भवन निर्माणों पर लगाए गए संकेतों से आमजन में भय और भ्रम फैला रहा है। जिसका प्रमाणित स्वामित्व किसी चीज व्यक्ति का है, उसे नियमानुसार समुचित मुआवजा देकर ही अधिग्रहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद प्रश्नचित्त परिवारों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और योगी है तो यकीन है कि नारे भी लगाए गए। अब इस पर आप क्या कहेंगे? बैकफुट पर योगी आदित्यनाथ आ गए हैं, अचानक से लोगों की बात वो सुन रहे हैं, तो इस ये बदले हुए तेवर आपको किस दिशा में लेकर जा रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।